Some of them are in Greek. True as it can be. Who'll break the spell? You must finally learn to love. Rising in. कहानी की शुरुआत में हम एक राजा को देखते हैं जो अपने प्रजा से कर वसूलता है ताकि अपने महल को सुंदर बना सके, आकर्षक बना सके, कई दावतें दे सके। और वह अपनी दावतों में सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही बुलाता था। और एक दिन जब बाहर बहुत भयंकर तूफान चल रहा था तो एक बुढ़िया जो भिखारी थी, बदसूरत थी, वह तूफान से बचने के लिए उसके महल में आती है और वह राजकुमार के शान में एक तोहफा दिया। यह तोहफा था एक गुलाब का फूल, लेकिन उसकी बुरी हालत और बुरे चेहरे को देखकर राजकुमार उस पर खूब हंसने लगा। उसने उसके गुलाब के फूल को फेंक दिया। उस बूढ़ी औरत ने उसे बहुत समझाया कि खूबसूरती शक्ल में नहीं होती बल्कि इंसान के अंदर होती है, लेकिन राजकुमार उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था और अगले ही पल वह बुढ़िया खूबसूरत जादुई लड़की में बदल गई। उस राजकुमार को एक दरिंदा यानी कि एक बिस्ट बना दिया। राजकुमार ने उसे बहुत मिन्नतें की, लेकिन वह जादूगरनी समझ चुकी थी कि इस राजकुमार के दिल में प्यार है ही नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जादूगरनी की जादू के वजह से राजकुमार को जितने भी लोग जानते थे वह उसे धीरे धीरे भूल गए। दरअसल उस बुढ़िया ने उस राजकुमार को जो फूल दिया था वह एक जादुई फूल था। जादूगरनी की श्राप का अंत तभी होगा जब उस गुलाब के आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार प्यार करना सीख जाएगा और कोई उससे भी प्यार करे। लेकिन गुलाब के आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार से प्यार नहीं किया तो वह हमेशा के लिए एक दरिंदा बन के रह जाएगा। कई साल गुजर जाते हैं लेकिन उस महल में कोई नहीं आता। वहीं पास के गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम बेल है। बेल को किताबों का बहुत शौक है। कहानियां ही उसकी एक अलग दुनिया है। बेल के पिता एक इन्वेंटर है। इसी गांव में एक आदमी रहते हैं जिसका नाम गैस्टोन है, जो कि पहले कभी सिपाही हुआ करता था। वह बेल को बहुत पसंद करता है। वह उससे शादी करना चाहता है, पर बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि वह बहुत एरोगेंट होता है। गैस्टोन किसी भी हालत में बेल से शादी करना चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है और इसके लिए वह हर तरह से कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी कोशिशें का कोई फायदा नहीं होता। एक बार बेल के पिता कहीं जा रहे होते हैं और रास्ता जंगल का होता है। तभी वह देखते हैं कि उनके रास्ते में बहुत सारी आग जल रही होती है। लेफ्ट में एक रास्ता होता है और बेल के पिता उस रास्ते पर चल देते हैं। वह अपने घोड़ा गाड़ी में होते हैं। तभी उन्हें भेड़ियों की आवाज आते हैं। भेड़िया उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। बेल के पिता अपना जान बचाने के लिए भागते हैं और वह भागते भागते इस दरिंदा के महल में चले जाते हैं जहां कई सालों से कोई भी नहीं गया। यहां महल के अंदर सब कुछ अलग होता है। बेल के पिता को कोई भी नहीं दिखता, लेकिन जब वह खाने की टेबल देखते हैं तो वहां पर बहुत ही अच्छा खाना रखा होता है और वह खाना खाना शुरू कर देते हैं। और तभी वहां पर जो कप होता है वह उनसे बात करना शुरू कर देता है और इस बात से बेल के पिता कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरा, और यह कहने के बाद ही वह वहां से भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसा सामान होता है जो कभी इंसान थे, लेकिन जादूगरनी की जादू की श्राप के बाद यह सब इंसान नहीं रहे। बेल के पिता भागते हुए महल से बाहर आ जाते हैं और वह देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे सफेद गुलाब लगे होते। बेल ने अपने पिता से गुलाब का फूल मंगवाया था, इसीलिए उसके पिता गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं और तभी उनके सामने दरिंदा आ जाता है। बेल के पिता ने उस गार्डन से फूल चोरी करने की कोशिश की, इसीलिए वह उन्हें बंदी बना लेता है, लेकिन उसका घोड़ा सीधा भागकर अपने घर चला जाता है। और बेल जब घोड़ा को अकेला देखती है तो वह समझ जाती है कि उसके पिता कहीं न कहीं खतरे में है। वह उस घोड़े पर बैठ जाती है। घोड़ा बेल को इस महल में ले आता है जहां बेल के पिता बंदी है। ये घोड़ा बहुत ही समझदार है। बेल महल में जाकर चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता है। वहां पर बहुत आवाज भी लगाती है, मगर बेल को वहां कोई भी नहीं दिखता है। लेकिन चारों तरफ से आवाज तो आ रही होती है, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा होता। बेल उस जगह पर पहुंच जाती है
जहां पर उसके पिता को बंदी बनाकर रखा है। बेल के पिता उसे बोलते हैं कि यह जीता जागता महल है, तुम जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाओ, इससे पहले कि वह दरिंदा तुम्हें देख ले। उसने मुझे उम्र कैद की सजा दी है क्योंकि मैंने एक गुलाब का फूल तोड़ा था, और इससे पहले कि बेल यहां से निकलती वहां पर वह आ जाता है। पर वह उसे देखकर बहुत घबरा जाता है क्योंकि वह बहुत भयंकर होता है, लेकिन उसकी बात उस पर जाहिर नहीं होने देती है। लेकिन दरिंदा से कहती है कि मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूं। वह उसे मिलने नहीं देना चाहता। बेल उसे कहती है कि तुम कितने जालिम हो, एक छोटी सी गलती के लिए तुम एक इंसान को उम्र भर की सजा दे रहे हो। उन्होंने सिर्फ एक गुलाब का फूल तोड़ा था और मैंने उन्हें गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था। मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूं। दरिंदा कहता है कि अगर वह दरवाजा खुला तो, और अगर दोबारा बंद हो गया तो वह दरवाजा फिर कभी नहीं खुलेगा, और इसके बाद वह दरवाजा खोल देता है। बेल अंदर जाती हैं, अपने पिता से मिलती हैं, लेकिन वह अपने पिता को बाहर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। जैसा कि दरिंदा ने कहा था कि अगर दोबारा एक बार बंद हो गया तो वह कभी भी नहीं खुलेगा। इसीलिए वह दरिंदा उसके पिता को अंदर नहीं डालता, और अब अपने पिता की जगह बेल इस कैद खाने में कैद हो गई है, और बिस्ट बेल के पिता को यहां से बाहर ले जाता है। वह उन्हें छोड़ देता है, लेकिन अब बेल यहां कैद है। दरिंदा के जाने के बाद यहां पर एक कैंडल स्टैंड और घड़ी आती है। दरअसल यह कभी एक इंसान थे, लेकिन उस जादूगरनी के जादू के श्राप के कारण यह कैंडल स्टैंड बन गई। वह दरवाजा खोल देते हैं और बेल को कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। इन सबको लगता है कि वह बेल ही एक लड़की है जो हम सबको श्राप से मुक्ति दिला सकती है, और यह बेल को एक अलग कमरा देते हैं। लेकिन जब यह बात दरिंदा को पता चलता है तो वह कैंडल स्टैंड और घड़ी को डांटता है, लेकिन वह घड़ी और कैंडल स्टैंड उसे कहता है कि यही वह लड़की है जो हमें इन श्रापों से आजाद दिला सकती है। तुम्हें उसे रिझाना चाहिए, तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए, और तुम उसे खाने के लिए इनवाइट करो। तब वह दरिंदा बोलता है, मैं और इस चोर के बेटी को अपने खाने पर इनवाइट करूंगा। लेकिन जब उसके लोग उसे कन्विंस करते हैं तो वह मान जाता है। कहीं ना कहीं वह सभी इसी के कारण श्रापित हुए। वह उस कमरे के पास जाता है जहां पर बेल है। वह दरिंदा कहता है कि दरवाजा खोलो, तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन इसे तुम दरखास्त मत समझना। बेल कहती है कि क्या तुम पागल हो, पहले तुम मुझे कैद किया और अब तुम बोलते हो कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। दरिंदा दरवाजा को लॉक करता है और वह कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। बेल कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। तो दरिंदा कहता है, ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। दरिंदा कहता है कि कोई भी इसे खाना मत देना, और वह वहां से चला जाता है। जिस तरह से जवाब दिया होता है, यहां पर जितने भी लोग श्रापित हैं, जो अब घड़ी, कैंडल स्टैंड या पियानो बन चुके, उन सबको यकीन हो जाता है कि यह वही लड़की है जो हमें श्राप से मुक्त करवा सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दरिंदा उस गुलाब के सामने जाता है, जिसकी आखिरी पंखुड़ी गिरने के बाद वह सब दरिंदा ही बन के रह जाएगा। और यहां पर जितने भी लोग श्राप से बदल चुके हैं, जो घड़ी, कैंडल स्टैंड, प्लेट, पियानो बन चुके हैं, वह हमेशा के लिए वैसे ही बन के रह जाएगा। वह हमेशा के लिए निर्जीव हो जाएगा। उस गुलाब के बहुत सारे पंखुड़ियां टूट के गिर चुकी होती हैं और बाकी भी पंखुड़ियां गिर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बेल के पिता अपने गांव, अपने कबीले में पहुंच जाते। वह बताता है कि मेरी बेटी खतरे में है। वहां पर एक महल है जिसमें दरिंदा रहता है, लेकिन वह सब जितने भी लोग हैं वह उसके बातों का यकीन नहीं करता। लेकिन यहां पर गैस्टोन, जो बेल से प्यार करता है, जो बेल से शादी करना चाहता है, वह बोलता है, मैं तुम पर यकीन करता हूं। और वह अपने दोस्त और बेल के पिता के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब यह सब उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बेल के पिता को दूसरा रास्ता मिलता है, वह रास्ता यहां पर मिलता ही नहीं है। गैस्टोन उसकी बातों से भड़क जाता है। वह कहता है कि कोई भी दरिंदा नहीं होता, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और बातों ही बातों में वह उसे बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। बेल के पिता बोलते हैं कि तुम्हारा यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इस बात से गैस्टोन को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे बांधकर वहीं पर छोड़कर चला जाता है ताकि कोई भेड़िया जाकर उसे नोच नोच के खा ले।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगली सुबह वहां पर एक लेडी आती है जिसको गांव से निकाल दिया गया था। उसका नाम एगथा होती है। वह उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बेल किसी भी तरह से उस गुलाब तक पहुंच जाता है जहां पर उसमें इन सब की मुक्ति छुपी होती है। वह उसे हाथ लगाने ही वाली होती है कि तभी वहां पर दरिंदा आ जाता है और वह बोलता है, क्या तुम्हें मालूम है तुम क्या करने वाली थी? अभी हम सबकी जिंदगी खत्म हो जाते। तुम चली जाओ यहां से। और बेल यहां से चली जाती है। और बेल जब जंगल पार कर रही होती है तभी वहां पर बहुत सारे भेड़िया आ जाते हैं। उसे चारों तरफ से घेर लेता है। भेड़िया उस पर हमला करता। इससे पहले वहां पर दरिंदा आ जाता है। वह खूंखार भेड़िया से लड़ता है। लड़ते लड़ते भेड़िया जख्मी हो जाता है, लेकिन वह उन सबको भगा देता है। बेल यहां से जाने वाली होती है। दरिंदा वहीं पर गिर जाता है। बेल उसके पास जाती है क्योंकि वह उसकी जान बचाई है और वह बोलती है, मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, तुम्हें खुद उठना होगा। वह बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। बेल उसे उठाकर उस महल में ले आती है और एक तरह से फिर बेल इस महल में वापस आ गई है। महल में जितने भी श्रापित चीज हैं वह बेल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वह चाहते हैं कि बेल इसी महल में रहे। दरिंदा और बेल एक दूसरे से प्यार करें ताकि वह इस श्राप से मुक्त हो जाए। लेकिन बेल को उस गुलाब के फूल के बारे में नहीं बताते। वह यह नहीं बताते कि मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी। यह बताते हैं कि जब इस गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाएगी तो हम जिस रूप में हैं हमेशा वैसे ही रह जाएंगे। और बेल उस दरिंदा का जब मरहम पट्टी करता है तो वह एक शायरी पढ़ती है। बेल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन वह दरिंदा उस शेरो शायरी को पूरा कर देता। बेल को बहुत आश्चर्य होता है। बेल कहती है कि तुम शेरो शायरी पढ़ते हो, तो दरिंदा कहता है कि मैं प्यार मोहब्बत का बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी तालीम बहुत अच्छी हुई है। बेल कहती है कि मुझे प्यार की बातें तो बहुत अच्छी लगती है। दरिंदा कहता है, यह तो तुम्हारा शक्ल पर ही दिख रहा है। दरिंदा कहता है, अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो अच्छा पढ़ो। और वह उसे अपने लाइब्रेरी में ले जाता है। और उस लाइब्रेरी को देखकर बेल बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारी किताबें होती हैं। दरिंदा उस किताब को भी दिखाता है जो उसे वह जादूगरनी ने दी थी। दरिंदा कहता है कि इस किताब से किसी भी समय में कहीं भी जा सकती हो। और बेल उस वक्त जाना चाहती है जब उसकी मम्मी ने उसे आखिरी बार देखा था। और जब उस वक्त में जाती है तो बेल को पता चलता है कि उसकी मम्मी को प्लेग हो गया था। इसीलिए बेल की मम्मी ने बेल के पिता को कही थी कि तुम बेल को लेकर हमेशा के लिए यहां से दूर चले जाओ ताकि उसे यह बीमारी ना लगे। और यह सुनने के बाद बेल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे यह बात पता नहीं थी। इसके बाद इस समय में वापस आ जाते हैं और बिस्ट का साथी जो कैंडल स्टैंड होता है वह उसे कहता है कि तुम्हें बेल को बोल देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। तब दरिंदा कहता है कि वह मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडल स्टैंड उस दरिंदा को कन्विंस करने की कोशिश करता है और सब के सब उस दरिंदा को तैयार करता है। दूसरी तरफ बेल को भी तैयार किया जाता है और अब इन दोनों को डांस करना है। बेल को डांस करना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ बेल के पिता गांव पहुंच जाता है। वह उसे बताता है कि गैस्टोन ने उसे जंगल में छोड़ दिया था ताकि उसे भेड़ियां खा ले और उसके साथ एगथा भी होती है जिसने उसकी जान बचाई थी। गैस्टोन मुकर जाता है। वह कहता है कि यह झूठ बोलता है, इसके ऊपर शैतान की छाया है। और साथ ही साथ वह सबको यह कहता है कि एगथा की बात को मायने नहीं रखती क्योंकि उसे गांव से पहले ही निकाल दिया गया था। गैस्टोन के दोस्त कहता है कि गैस्टोन जो भी कह रहा है वह सच कह रहा है और सब गांव वाले गैस्टोन की बात पर विश्वास कर लेते। और अब सबको यही लगता है कि बेल के पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसके ऊपर शैतानी छाया है और वह उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं महल में दरिंदा और बेल डांस करते हैं। इन दोनों को डांस करने में मजा आता है और दरिंदा ने बेल को बोलता है कि मैं इस एहसास को तो भूल ही गया था। बेल ने भी कहती है कि मुझे डांस करना मेरे पिता ने सिखाया है, वह मुझे अपने पैरों पर डांस करना सिखाया है। दरिंदा कहता है, क्या तुम्हें अपने पिता याद आता है? तो बेल कहते हैं, हाँ, दरिंदा के पास एक जादू आईना होता है। वह बेल को कहता है कि वह इस आईने से किसी को भी देख सकती है। वह आईना दरिंदा ने बेल को देता है और बेल देखता है कि गांव वालों ने उसके पिता को बंदी बना लिया है। दरिंदा कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, उसको तुम्हारी जरूरत है।
और जाने से पहले उसे जादुई आईना भी दे देता है और वह कहता है कि अगर तुम्हें कभी मेरी बदसूरत शकल याद आए तो तुम इस आईने में मुझे देख सकती हो। और बेल यहां से निकल जाती है। इस महल में दरिंदा अकेला रह जाता है। दरिंदा को बेल से प्यार हो गया है, लेकिन उसने उसको आजाद कर दिया है। वह उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी है। जो श्राप उसे मिला था वह अब कभी भी खत्म नहीं होगा। इसी वजह से दरिंदा के जितने भी साथी होते हैं वह सब के सब उदास हो जाते हैं। वही बेल गांव में पहुंच जाती है। वह देखती है कि उसके पिता को सभी गांव वालों ने बंदी बना लिया है और वह सबको यह बताता है कि उसके पिता उसे सच बोल रहे थे। वहां पर एक महल है जिसमें एक दरिंदा रहता है, लेकिन गांव वालों ने उसके बातों को यकीन नहीं करना चाहते, इसलिए उसे जादुई आईना दिखाते हैं और वह उस आईने में सबको दरिंदा दिखाते हैं। और बेल कहती है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, वह दिल का अच्छा है, तुमको वह कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और गैस्टोन को यह सारी बातें सुनने के बाद यकीन हो चुका है कि बेल उस दरिंदा से प्यार करती है और सबको बताता है कि यह काला जादू है और बिस्ट इसके ऊपर काला जादू कर दिया और इसे भी इसके पिता के साथ बंदी बना दो। और वह गांव वालों को कहता है कि हम सबको उस दरिंदा को मिलकर खत्म करना होगा, नहीं तो वह गांव में आकर हम सबको और हमारे परिवार को मार देगा। गांव वालों भी उसके बातों में आ जाता है। पूरा का पूरा गांव महल में चला जाता है। महल में जाने के बाद उस दरिंदा के जितने भी साथी होते हैं वह उस पर हमला कर देते हैं, सबको मार देते हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता। वह इंसान नहीं है, वह प्लेट घड़ी पियानो है। वही गैस्टोन उस बिस्ट तक पहुंच जाता है। वह दरिंदा बहुत उदास होता है क्योंकि बेल के जाने के बाद उसका मन नहीं लग रहा था। दरिंदा से कहता है कि क्या तुम्हें यह लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? बेल ने ही हम सबको तुम्हें मारने के लिए भेजा है। और गैस्टोन उस दरिंदा को गोली मार देता। गोली लगने के बाद वह दरिंदा नीचे गिर जाता है। गैस्टोन दूसरा गोली चलाता, इससे पहले वहां पर बेल आ जाता है। बेल गैस्टोन का हाथ पकड़ लेता है। इस बीच में इसी हाथापाई में गैस्टोन नीचे गिर जाता है। उसके हाथों से बंदूक छूट जाती है। दरिंदा ऊपर आने की कोशिश करता है और बेल उसे आवाज लगाती है। वह कहती हैं कि मैं गांव वालों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बेल को देखने के बाद दरिंदा को फिर से अच्छा लगता है। हालांकि वह गैस्टोन से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब वह उससे लड़ेगा। वह गैस्टोन तक पहुंच जाता है। वह गैस्टोन को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। वह ऊंची दीवार से उसे नीचे गिराने वाला होता है। तभी गैस्टोन कहता है, तुम मुझे छोड़ दो। दरिंदा गैस्टोन को कहता है। वह दरिंदा कहता है, मैं दरिंदा नहीं हूं, जाओ, चले जाओ यहां से। और दरिंदा बेल तक पहुंच जाता। इस मौके का फायदा उठाकर गैस्टोन दरिंदा पर गोलियां चलाते हैं। गोलियां लगने के बाद दरिंदा नीचे गिर जाता है, लेकिन गैस्टोन जिस जगह पर खड़ा होता है वह जगह अपने आप गिर जाता है और उसके साथ गैस्टन भी नीचे गिर जाता है और उसका खात्मा हो चुका है। दरिंदा अपनी आखिरी सांस ले रहा है। बेल कहती है, मैं तुम्हें अब छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। दरिंदा कहता है, अब मुझे जाने का वक्त हो चुका है। बेल कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी वहां पर गुलाब के आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाता है। जैसे ही वह जमीन पर गिरती है, दरिंदा खामोश हो जाता है और उसके महल में जितने भी चीज होते हैं, वह सभी पियानो, घड़ी, टेबल का प्लेट सभी खामोश हो जाते हैं। उसके अंदर जो शक्ति थी वह बेजान हो जाती। वह पूरी तरह से खत्म हो गई है क्योंकि गुलाब की सारी पंखुड़ियां गिर गई हैं। और यहां पर बेल को दरिंदा के जाने से बहुत दुख होता है। वह दरिंदा से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। वह उसे किस भी करती है। और यहां पर एक था भी आ गई होती है। एक था वही लेडी है जिसे गांव से निकाल दिया गया था। दरअसल वह एक जादूगरनी होती है। वह देखती है कि दरिंदा को प्यार हो गया है और उस लड़की को भी दरिंदा से प्यार हो गया है, तो वह जादूगरनी श्राप मुक्त कर देती है और वहां पर जो दरिंदा होता है वह सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। राजकुमार बेल के पास आता है, उसे गले लगा लेता है और कहानी हो जाती है खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।